नमस्ते। अब हम यूनिट 5 क्वालिटी की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. यानी कि मैं उन्हें अपने बहुत छोटे दिनों से जानता था। आई न्यू हिम यानी कि मैं उन्हें जानता था। फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ यानी कि अपने बहुत छोटे दिनों से जानता था, क्योंकि वह मेरे पिता के जूते बनाते थे। बिकॉज यानी क्योंकि, ही मेड यानी बनाना, माई फादर्स बूट्स यानी जूते, फादर यानी कि पिता के जूते बनाते थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे। ही लिव्ड यानी रहना, विथ यानी साथ में, हिज एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर्स इन हिज शॉप यानी कि दुकान में, अपनी दुकान में रहते थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे, जो लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी सी गली में थी। विच वॉज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट मतलब कि गली में, छोटी सी गली में। इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन यानी कि लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी सी गली में रहते थे, मतलब गली में थी। मैं उन्हें अपने बहुत छोटे दिनों से जानता था, क्योंकि वह मेरे पिता के जूते बनाते थे। वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहते थे, जो लंदन के एक फैशनेबल इलाके की एक छोटी सी गली में थी। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. यानी कि दुकान में एक खास तरह की शांति और पहचान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट यानी कि शांति और पहचान थी। उस पर गैसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा कोई और साइन नहीं था। देयर वॉज नो साइन यानी कि कोई साइन नहीं था। अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स यानी कि उस पर गैसलर ब्रदर्स के नाम के अलावा कोई और साइन नहीं था। और खिड़की में कुछ जोड़ी जूते रखे थे। एंड इन द विंडो यानी कि खिड़की, अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स यानी कि पेयर यानी कि जोड़ी, ऑफ बूट्स यानी कि खिड़की में कुछ जोड़ी जूते रखे थे। He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. यानी कि वह सिर्फ ऑर्डर पर ही जूते बनाते थे। ही मेड यानी बनाना, ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड यानी कि वह सिर्फ ऑर्डर में ही जूते बनाते थे, और जो जूते वह बनाते थे वे हमेशा फिट आते थे। एंड वॉट ही मेड यानी बनाना, मतलब जो भी जूते बनाते थे, नेवर फेल्ड टू फिट यानी कि वे हमेशा फिट आते थे, कभी फेल्ड नहीं होते थे फिट होने में। ओके, जूते बनाना। टू मेक बूट्स यानी कि जूते बनाना, ऐसे जूते जैसे वह बनाते थे। सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी, मुझे तब भी रहस्यमय और अद्भुत लगता था और आज भी लगता है। देन एंड स्टिल यानी कि तब और अब। सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय और अद्भुत, एंड वंडरफुल यानी अद्भुत लगता था और आज भी लगता है। यानी कि वह सिर्फ ऑर्डर पर ही जूते बनाते थे, और जो जूते वह बनाते थे वे हमेशा फिट आते थे। जूते बनाना, ऐसे जूते जैसे वह बनाते थे, मुझे तब भी रहस्यमय और अद्भुत लगता था और आज भी लगता है। स्टिल यानी कि आज भी, और देन यानी कि तब, देन एंड स्टिल यानी कि तब और अब भी। आई रिमेंबर माई शाय रिमार्क्स वेल यानी कि मुझे अपनी शरारती बातें अच्छी तरह याद है। रिमेंबर यानी याद रखना, माई शाय रिमार्क्स वेल यानी कि मुझे अपनी शरारती बातें अच्छी तरह याद है। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट माई यूथफुल फुट यानी कि एक दिन जब मैं अपना जवान पैर फैला रहा था।
स्ट्रेचिंग यानी फैलाना, आउट ऑफ माई यूथफुल फुट, यूथफुल यानी कि जवान, फुट यानी पैर, जब मैं अपना जवान पैर फैला रहा था। इज़ नॉट इट ऑफुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, यानी कि क्या यह करना बहुत मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर, यानी कि इज़ नॉट इट ऑफुल हार्ड, हार्ड यानी कि मुश्किल, टू डू मिस्टर गैसलर यानी कि क्या यह करना बहुत मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर। एंड हिज आंसर गिवन विथ अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ड। ओके, क्या कह रहा है उनका जवाब, अपनी दाढ़ी की लाली में से अचानक मुस्कान के साथ, यह एक कला है। ओके, ये ARDT क्या है, एक आर्ट है, ये आर्ट है एक्चुअली में। ओके, ART आर्ट। तो उनका जवाब क्या था, अपनी दाढ़ी की लाली में से अचानक मुस्कान के साथ, यह एक कला है, आर्ट यानी कला। मुझे अपनी शरारती बातें अच्छी तरह याद है। एक दिन जब मैं अपना जवान पैर फैला रहा था, क्या यह करना बहुत मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर। और उनका जवाब, अपनी दाढ़ी की लाली में से अचानक मुस्कान के साथ, यह एक कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them, यानी कि उनके पास बहुत बार जाना मुमकिन नहीं था। It was not possible, नॉट पॉसिबल यानी कि मुमकिन नहीं था, टू गो यानी कि जाना, टू हिम वेरी ऑफन यानी कि उनके पास बहुत बार या अक्सर जाना मुमकिन नहीं था। उनके जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, यानी कि उनके जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। उनमें कुछ ऐसा था जो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं था। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए, यानी कि उनमें कुछ ऐसा था जो सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं था। उनमें जूते का कोई खास तत्व सिला हुआ था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच, स्टिच यानी कि सिलना, इनटू देम यानी कि उनमें जूते का कोई खास तत्व सिला हुआ था। वन वेंट इन not as into most shops, but restfully as one entered a church, and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound, and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without a coat, a little bent, in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots, यानी कि कोई अंदर जाता था, ज़्यादातर दुकानों की तरह नहीं। वन वेंट इन यानी कि कोई अंदर जाता था, ज़्यादातर दुकानों की तरह नहीं, यानी कि नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, शॉप यानी कि दुकान, मोस्ट शॉप यानी ज़्यादातर दुकान, बल्कि आराम से, बट रेस्टफुली, जैसे कोई चर्च में जाता है। एज वन एंटर्ड अ चर्च, और अकेली लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करता था। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, वुडन यानी लकड़ी की चेयर, सिंगल वुडन चेयर यानी कि लकड़ी की कुर्सी, अकेली लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करता था। वेटेड, वेटेड यानी इंतज़ार करना। अ गटरल साउंड यानी कि एक भारी आवाज़, और उनकी चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर, और वह बिना कोट के, थोड़ा झुके हुए, चमड़े के एप्रॉन में, आस्तीन ऊपर किए हुए, पलके झपकाते हुए, जैसे जूतों के किसी सपने से जागे हो, मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग, यानी कि टिप टैप की आवाज़, चप्पलों की टिप टैप की आवाज़। द नैरो वुडन स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियाँ, स्टेयर यानी क्या होती है, सीढ़ियाँ। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, और वह बिना कोट के। अ लिटिल बेंट यानी कि थोड़ा झुके हुए। इन अ लेदर एप्रॉन यानी कि चमड़े के एप्रॉन में। विथ स्लीव्स टर्न बैक यानी कि आस्तीन ऊपर किए हुए। ब्लिंकिंग एज
इफ़ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, यानी कि जैसे जूतों के किसी सपने से जागे हो, पलके झपकाते हुए जैसे किसी सपने से जागे हो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, और मैं कहता हूँ यानी कि आई वुड से आप हाउ डू यू डू यानी कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूतों की एक जोड़ी बना सकते हैं। कुड यू मेक यानी बनाना, मी अ पेयर यानी कि जोड़ी, ऑफ रशियन लेदर बूट्स यानी कि रूसी चमड़े के जूतों की एक जोड़ी बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather, यानी कि बिना कुछ कहे, विदाउट अ वर्ड यानी कि बिना कुछ कहे वह मुझे छोड़कर वहीं चले जाते जहाँ से आए थे या दुकान के दूसरे हिस्से में, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर आराम करता रहता, उनके काम की खुशबू लेता रहता। जल्दी वह वापस आते हाथ में सुनहरे भूरे चमड़े का एक टुकड़ा लिए हुए। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, एक्चुअली में ये बीज नहीं है, ये क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ओके, when I too had admired it, he would speak again. When do you want them? ये एक्चुअली में क्या है, what do you want them? Okay, and I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow fortnight नहीं है, ये क्या है, fortnight. और if he were his elder brother, I will ask my brother. एक्चुअली में ये ब्रदर नहीं है, क्या है, ब्रदर। आपकी बुक में ऐसा दिया गया था, बट यहाँ मैंने नीचे सही सेंटेंस लिख दिया है। ओके, आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है। उस पर नजरें गड़ाए हुए वह कहते, विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, कितना सुंदर टुकड़ा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस यानी टुकड़ा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यानी कि कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैंने भी उसकी तारीफ की, व्हेन आई डू हैड एडमायर्ड यानी एडमायर्ड करना यानी कि तारीफ करना। ही वुड स्पीक अगेन यानी कि वह फिर बोलते हैं या फिर बोले, आपको वे कब चाहिए। व्हेन डू यू वांट देम यानी कि आपको ये कब चाहिए, और मैं जवाब देता, एंड आई वुड आंसर, ओ, जितनी जल्दी आप आराम से बना सके, एज सुन एज यू कन्वेंसली कैन यानी कि जितनी जल्दी आप बना सके। और वह कहते, एंड ही वुड से, कल शाम यानी कि टुमारो फोर्टनाइट, कल शाम तक। या अगर वह उनके बड़े भाई होते, मैं अपने भाई से पूछूंगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई, आई विल आस्क माई ब्रदर यानी कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मुर्मू थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots। यानी कि फिर मैं धीरे से कहता, धन्यवाद, सुप्रभात मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, वह जवाब देता अभी भी अपने हाथ में चमड़े को देखते हुए। स्टिल लुकिंग देखना, एट द लेदर इन हिज हैंड यानी कि हैंड यानी कि हाथ में, अभी भी अपने हाथ में चमड़े को देखते हुए। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता, एंड एज आई मूव्ड टू द डोर यानी कि दरवाज़ा, मूव करना यानी कि तरफ बढ़ना। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता, मुझे उसकी चप्पलों की टिप टिप की आवाज़ सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए सुनाई देती। आई वुड हियर यानी सुनना, द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स यानी कि चप्पलों की टिप टिप की आवाज़, गोइंग अप द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर ऊपर जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स यानी कि अपने बूट्स के सपने की तरफ। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे
on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. यानी कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता. आई कैन नॉट फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना. दैट डे यानी कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उनसे यह कहने का मौका मिला. मिस्टर गैसलर, वह आखिरी जोड़े जूते चरचरा रहे थे, आपको पता है. मतलब आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स, यानी कि वह आखिरी जोड़ी जूते की. बूट्स क्रिक्ड यानी कि चरचराना. यू नो यानी कि आपको पता है. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उनसे यह कहने का मौका मिला, मिस्टर गैसलर, वह आखिरी जोड़ी जूते चरचरा रहे थे, आपको पता है. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then said, ये क्या है? It shouldn't have cricked लिखा है. एक्चुअली में ये क्या है? It should not have cricked, यानी कि उसने बिना जवाब दिए कुछ देर तक मेरी तरफ देखा. He looked at me यानी कि for a time without replying, यानी कि बिना without replying यानी कि बिना जवाब दिए कुछ देर तक मेरी तरफ देखा. He looked at me, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपना बयान वापस ले लूँगा. एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, यानी कि क्या कर रहा है? वो उम्मीद कर रहा है कि मैं अपना बयान वापस ले लूँगा या उसमें कुछ बदलाव करूँगा. ओके. और क्वालिफाई द स्टेटमेंट यानी कि या उसमें कुछ बदलाव करूँगा. फिर उसने कहा. देन सेड यानी कि फिर उसने कहा. इसमें से चरमराहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी. मतलब इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड. ओके. मतलब इसमें चरमराहट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी. इट डिड, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, वे चरचरा रहे थे. यू गॉट द, ये एक्चुअली में कौन सी लाइन है? यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ. ओके. यानी कि आपने उन्हें गीला कर दिया इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते. आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, I will look at them. Okay. ये send them back, he said, I will look at them है. एक्चुअली में क्या है? Send them back, I will look at them. तो क्या कह रहा है? इस पर उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली. At that he lowered his eyes, एज जैसे उन्हें जूतों की याद ढूंढ रही हो. एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोस बूट्स, और मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी गंभीर बात कह दी. आई फेल्ट यानी कि अफसोस. आई फेल्ट सॉरी यानी कि मुझे अफसोस हुआ. आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग यानी कि मैंने इतनी गंभीर बात कह दी. उन्हें वापस भेजो. सेंड देम बैक, उन्होंने कहा. मैं उन्हें देखूंगा. आई विल लुक एट देम. ये क्या है? जूम बूट्स, ही कंटिन्यू स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ. इफ आई कैन डू नोडिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल. एक्चुअली में कौन सी लाइन है? सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल. यानी कि कुछ जूते, उसने धीरे धीरे कहा. ही कंटिन्यूड स्लोली यानी कि उसने धीरे धीरे कहा, पैदाइश से ही खराब होते हैं. आर बैड फ्रॉम बर्थ, बर्थ यानी कि पैदाइश से ही खराब होते हैं. अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, इफ़ आई कैन डू नथिंग विथ दैम, तो मैं उन्हें आपके बिल से हटा दूंगा. आई टेक देम ऑफ योर बिल. ओके. वंस ओनली यानी कि I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." ये कौन सी लाइन है? Those are not my boots. Okay.
एक बार, सिर्फ एक बार, मैं अनजाने में उनकी दुकान में एक जोड़ी जूते पहनकर चला गया जो मैंने इमरजेंसी में किसी बड़ी कंपनी से खरीदे थे। उन्होंने मुझे कोई चमड़ा दिखाए बिना मेरा ऑर्डर ले लिया और मैं महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें मेरे पैरों के घटिया कवर को भेद रही थी। आखिर में उन्होंने कहा, वे मेरे जूते नहीं हैं। दोज आर नॉट माई बूट्स। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉर ऑफ sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. यानी कि उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था। टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, एंगर यानी गुस्सा, नॉर ऑफ sorrow यानी कि ना ही दुख, यहाँ तक कि तिरस्कार भी नहीं था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार भी नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शांत था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शांत था जिसने खून जमा दिया। दैट फ्रोज द ब्लड, फ्रोज यानी कि फ्रोज द ब्लड यानी कि खून जमा दिया। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, ही पुट हिज हैंड डाउन, और उस जगह पर उंगली दबाई जहां बायां जूता पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। एंड प्रेस्ड अ फिंगर यानी कि उस जगह पर उंगली दबाई, ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल यानी कि जहां बायां जूता पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। इड अर्ड यू आर डियस यू डेयर, ही सेड दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कौन सी लाइन है? इट हर्ट्स यू देयर दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of his trade. यानी कि वहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा। उन बड़ी कंपनियों में कोई आत्मसम्मान नहीं है। ओके, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उन बड़ी कंपनियों में कोई आत्मसम्मान नहीं। और फिर यानी कि एंड देन, जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया हो, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विथ इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली यानी कि उन्होंने लंबी और कड़वी बातें की। यह एकमात्र समय था, इट वॉज द ओनली टाइम, जब मैंने उन्हें अपने व्यापार की स्थितियों और कठिनाइयों के बारे में बात करते सुना। आई एवर हर्ड यानी सुनना। ही डिस्कस द कंडीशन मतलब कंडीशन मतलब स्थितियाँ, एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड यानी कि कठिनाइयों के बारे में बात करते सुना। वहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, उन्होंने कहा। उन बड़ी कंपनियों में कोई आत्मसम्मान नहीं होता। और फिर जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया हो, उन्होंने लंबी और कड़वी बातें की। यह एकमात्र समय था जब मैंने उन्हें अपने व्यापार की स्थितियों और कठिनाइयों के बारे में बात करते सुना।